दोस्तों, क्या वाकई ईरान और भारत के बीच टकराव बढ़ने वाला है और क्या समुद्र में हुई इस घटना का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। दरअसल हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की तरफ से 2 जहाजों को निशाना बनाया गया और उन्हें ईरान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। इन जहाजों का भारत से भी संबंध बताया जा रहा था, जिसके बाद ये मामला भारत के लिए भी अहम हो गया। दरअसल ये घटना ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अस्थायी संघर्ष विराम को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया था, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद ये घटना सामने आ गई, जिससे हालात और ज्यादा जटिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जहाजों को पकड़ा गया उनमें से एक पनामा झंडे वाला MSC फ्रांसिस्का और दूसरा लाइबेरिया झंडे वाला इपामेनिडोस है। हालांकि ये जहाज अलग अलग देशों के झंडे के तहत रजिस्टर्ड थे, लेकिन इनका कनेक्शन भारत से जुड़ा हुआ था। खास बात यह है कि इपामेनिडोस नाम का जहाज दुबई से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर आ रहा था, यानी ये भारत की ओर बढ़ रहा था जब इसे रोका गया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने इन जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें ईरान की ओर ले जाया गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन जहाजों के पास जरूरी अनुमति नहीं थी। उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम में बदलाव किया था, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इसी आधार पर ईरान की तरफ से ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक तीसरा जहाज जिसका नाम यूफोरिया बताया जा रहा है और जो ग्रीस से जुड़ा हुआ है, उसे भी निशाना बनाया गया। ये जहाज फिलहाल ईरान के तट के पास फंसा हुआ है, यानी कुल मिलाकर 3 जहाज इस घटना से प्रभावित हुए हैं। अब अगर हम इस पूरी घटना को बड़े संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक समुद्री विवाद नहीं है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। इसी रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। अगर यहाँ कोई भी तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस घटना के बाद तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ने लगा और कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली, यानी इसका सीधा असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि तेल महंगा होगा तो पेट्रोल, डीजल और बाकी चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान ने ये कदम क्यों उठाया। इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव है। कुछ समय पहले अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी के पास 2 ईरानी जहाजों को अपने कब्जों में ले लिया था। यह कार्रवाई एक तरह की नौसैनिक नाकेबंदी का हिस्सा थी, जिसके तहत ईरान के जहाजों की आवाजाही को रोका जा रहा है। इसी के जवाब में अब ईरान भी सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई उसी का जवाब हो सकता है जिसे आम भाषा में जैसे को तैसा कहा जाता है, यानी अगर एक पक्ष कार्रवाई करता है तो दूसरा पक्ष भी उसी तरह प्रतिक्रिया देता है। इस समय स्थिति यह है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों पर दबाव बना रहा है, जबकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसी वजह से ये इलाका फिलहाल बेहद संवेदनशील बन गया है। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो भारत की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारतीय जहाजों का इस तरह से निशाना बनाना एक कूटनीतिक चुनौती भी बन सकता है। आने वाले दिनों में भारत को इस मुद्दे पर संतुलित और सावधानी भरा रुख अपनाना होगा ताकि उसके आर्थिक और रणनीतिक हित सुरक्षित रह सके। कुल मिलाकर ये घटना सिर्फ 3 जहाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर छुपी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव है तो दूसरी तरफ दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर मंडराता खतरा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला शांत होता है या और ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल ईरान ने इन जहाजों को नहीं छोड़ा है। खैर, अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। बहरहाल इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।